सिंगापुर के पीएम का बड़ा बयान सामने आया। वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा, लॉरेंस वोंग ने कहा है वैश्विक व्यापार युद्ध का डर है और नियम आधारित व्यवस्था का अंत वो बता रही से सशस्त्र संघर्ष में बदल सकता है तनाव, जिसकी आशंका देखिए सबको है, वो यहां से भी व्यक्त की गई है कि ये लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगी। तो देखिए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एक तुलना भी कर दी है 1930 के हालात से। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने कई बड़ी चेतावनियां दी हैं। आपको बताते हैं कि किन बातों के आधार पर वो कौन सी चेतावनी दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। पहली चेतावनी आप देखिए, पहली चेतावनी क्या है, वो क्या कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर पहली चेतावनी वो दे रहे हैं कि वैश्विक व्यवस्था में भूचाल आ गया है। इस टैरिफ वॉर की वजह से स्थिरता खतरे में, दुनिया का पुराना ढांचा हिल चुका है। पुराना ढांचा जब वो कहते हैं तो ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का जिक्र वो करते हैं। दूसरी चेतावनी, मुक्त व्यापार का अंत हो चुका है, वो युग समाप्त हो चुका है, ये कह रहे हैं। वैश्वीकरण और खुला व्यापार, ये दौर खत्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड का जो एरा था उसका अंत हो चुका है। तीसरी चेतावनी, खतरनाक दौर की शुरुआत हो गई है, नया अनिश्चित और जोखिम भरा ये समय है, ये कह रहे हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। और चौथी चेतावनी, वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा। जी हां, टैरिफ की जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बात हथियार के युद्ध तक चली जा सकती है। पांचवी चेतावनी, युद्ध का डर। फाइनल एक तरीके से उन्होंने अपना एक एंटिसिपेशन दिया, एक कंक्लूड किया है कि विश्व युद्ध 2 जैसे सैन्य युद्ध में बदल सकता है ये ट्रेड वॉर, जो सिमिलरली कुछ 1930 के तनाव की तरह लगता है। छठी चेतावनी, स्वार्थी सोच से संघर्ष बढ़ेगा, ताकत से फायदा उठाने की कोशिश से टकराव बढ़ेगा, जो कि अभी तक बयानों में दिखाई हमें दे रहा है। तो देखिए, ट्रेड वॉर कराएगा महायुद्ध, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आशंका जता रहे हैं। कैसे और क्या, देखिए आर्थिक नुकसान तो इसमें देशों की जवाबी कार्रवाई होगी अगर उनको आर्थिक नुकसान होता है, और इस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय होगा, जिसको एक टर्म दिया जा रहा अभी कि प्रोटेक्शनिस्ट जो है स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। नए गठबंधन और ध्रुवीकरण बने होगा और संसाधनों के लिए फिर तनाव बढ़ेगा, जिससे कि महायुद्ध की जमीन तैयार होगी। सिंगल सर, ये पूरा आकलन जो है वो क्या दिखा रहा है, दुनिया को किस तरफ पुश कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देश? अमित, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ ग्रेट शोमैन and he like to talk from the position of strength, sorry तो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिका जो है अपने आप को जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, और वो दुनिया इनको अपने देशवासियों को दिखा रहे हैं कि अमेरिका का सब देश फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये इस तरह का इसे इशारा किया है, और कि जो है सबसे पहले तो उन्होंने जो है इम्पोज कर दिए सबके ऊपर, ये टैरिफ लगा दिया, किसी का 40%, 50%, चाइना को तो उन्होंने अब 106% तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई रोज़ाना मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, 40-50 देशों से रोज़ाना बातचीत हो रही है, और कह रहे हैं कि हम बातचीत का हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। तो ये क्लियर है कि ये अपनी तरफ से वो पोजीशनिंग कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से। उसके बाद में वो कोशिश करेंगे कि जो है जो उनकी टर्म्स हैं उसके ऊपर वो बने, उनका जो समझौते आए, और इसीलिए वो डील का जिक्र करते हैं कि आने वाले वक्त में समझौते भी मुमकिन है, इसका इशारा भी करते नजर आते हैं।